Sometimes we are tested not to show our weaknesses but to discover our strength. So, this was the motivational quote. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma, medical student of second year. So this video is mainly about to tell you guys the end ultimate tips and tricks for NEET and JEE exams so that you can score more up according to your preparation of the exam from 400 to 600, 500 to 600 or 650, whatever your preparation is. So let's start the video. So maximum बच्चे इस टाइम तक पढ़ चुके होते हैं एंड ऑफ द मंथ फॉर द एग्जाम, बट उनकी प्रेपरेशन अच्छी होती है, बट उनका मार्क्स कम क्यों आते हैं मॉक टेस्ट में या फिर इन द नीट ऑल्सो या फिर जेई मेन्स ऑल्सो? बिकॉज उनको लगता है कि हमने टॉपिक पढ़ा है और हम इनको करेंगे ही करेंगे, बट वो प्रेपरेशन की 600 की होती है, बट ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग वो 400 या जस्ट 500 पे आ जाते हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस और एनी मेडिकल कॉलेज इन इंडिया. ये गलती मेनली नेगेटिव मार्किंग के लिए होती है. सो आई टेल यू माई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड माई सजेशन एडवाइस to you guys so that you can score the best for the exams. So the number one tip is जब आप mock test दें तो एक particular टेबल पे बैठ के दें. मतलब कि उस पर कुछ होना नहीं चाहिए, जैसे पेन पेपर या आपके नोट्स पड़े होते हैं वो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि हमें ऐसा सिनेरियो बनाना है कि जैसे हम नीट के पेपर पे ही बैठे हैं, नीट के टेबल उस टाइम पे जब हम देंगे हम उसी पे बैठे हैं. सो नंबर वन, उस पर कुछ नहीं होना चाहिए. नंबर टू, जब आप नीट का पेपर या मॉक टेस्ट जब आप देंगे अपने घर पे, तो आप एक पर्टिकुलर 3 घंटे के टाइम स्ट्रेंथ पे ही बैठे, ना उससे आगे ना उससे कम. एंड आप 9 से 12 के टाइम स्पैन में ही बैठेंगे, दैट इज 9 AM to 12 PM. इस बीच 3 घंटे के बीच में ही बैठेंगे, क्योंकि नीट का एग्जाम भी इसी टाइम पे होता है. मेरे टाइम पे यही होता था, तो अभी भी आपके टाइम पे यही होता होगा, 9 to 12 PM. क्योंकि आपका माइंड इससे क्या होगा, एंड मोमेंट है ये, लास्ट मंथ बचा है तो एंड मोमेंट है ये, तो इसमें क्या होगा, आपका माइंड अडेप्ट हो जाएगा टू राइट द एग्जाम एट दिस मोमेंट ओनली एंड योर माइंड विल बी वर्किंग फास्टर. सो ये बेस्ट टिप होती है. एंड जब आप एग्जाम दे रहे हो इस 9 to 12 मॉक टेस्ट पे, जो मैंने स्पेसिफिकली बोला है, आस्क योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग टू कम इन बिटवीन 30 मिनट्स एवरी 30 मिनट्स टू से कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, अब आपके पास इतना टाइम बचा है. क्योंकि नीट के एग्जाम में भी यही होता है, जो इन्विजिलेटर होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि अब आपके पास इतना टाइम बचा है, आपके पास इतना टाइम बचा है. तो इससे आपको और माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, आप रेडी होते रहेंगे पेपर देने के लिए. और जब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं 9 to 12 में, OMR शीट पर ही दीजिएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है. और नीट में मतलब मेन मार्क्स आपके लाने के लिए सब डिपेंड करते हैं OMR शीट पे, कि आप OMR शीट कैसे भरते हैं. सो OMR शीट पे भरेंगे उतने ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. और जब आप OMR शीट को फिल कर रहे हैं तो हर एक, जैसे आप कुछ क्वेश्चंस पे श्योर हैं कि हाँ ये तो पक्का ये इसका यही आंसर है, मतलब आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी को उस टाइम पे फिल कर दीजिए. अगर आपको ये नहीं करना है तो आप 10 क्वेश्चन लीजिए कि हर 10 क्वेश्चन के बाद आई फिल माई OMR, तो ऐसे करिए. या फिर अगर इतना भी नहीं है तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि एक पूरा सेक्शन लेके आप OMR पे करेंगे, क्योंकि सपोज थिंक अबाउट इट, आपने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया कि मुझे आता नहीं है या फिर मुझे डाउट है, आई विल डू इट लेटर, इट्स अ टफ क्वेश्चन, आपने छोड़ दिया, पर ड्यू टू दिस आप भरते जा रहे हैं, गलती से उस पे आपने भर दिया, तो वो नेगेटिव मार्किंग के लिए चला जाएगा, है ना. ये गलती हम ये करते हैं. तो आप जल्दी 10 क्वेश्चन या फिर ईच क्वेश्चन के बाद आप OMR फिलिंग करेंगे. व्हेन यू आर डूइंग द पेपर, सबसे पहले अटेम्प्ट द बायोलॉजी सेक्शन इन द मिनिमम टाइम यू कैन, मैक्सिमम आई से 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं. फर्स्ट डू द केमिस्ट्री बायोलॉजी मिनिमम टाइम, देन केमिस्ट्री आई विल गिव यू 45 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा सब्जेक्ट बेटर लगता है. तो माइन वॉज 45 मिनट्स. सो आप फिर उसके बाद केमिस्ट्री करिए, देन आप फिजिक्स करिए, क्योंकि फिजिक्स टेक्स द मोस्ट ऑफ द टाइम. तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. जैसे फ्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, जैसे आप मॉक टेस्ट या नीट का पेपर दे रहे हैं, फिर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आप पेपर दे रहे हैं, आपने कुछ टॉपिक होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, बट आपको उसका आंसर याद नहीं आ रहा है. क्या करें, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं समझ आ रहा. आप अगर नहीं आ रहा है ना, पर आपने टॉपिक पढ़ा, तो उसको ऑप्शंस को रीड करिए. थ्योरी क्वेश्चन, ये नहीं है कि आप फिजिक्स के आप उसके आंसर न्यूमेरिकल्स है, आप उसको न्यूमेरिकल्स पढ़ के तो कुछ कभी भी याद नहीं आएगा, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट थ्योरी क्वेश्चन, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया, या फिजिक्स में भी थोड़े ग्रेविटेशन और ऑसिलेशन एंड इनके भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं. तो इस टाइम पे अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है
तो आप उनके ऑप्शंस को एक बार रीड करिए, शायद याद आ जाएगा। ऑप्शन रीड करिए, फिर एक बार क्वेश्चन रीड करिए। उस तरीके से आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आंसर याद आ जाए। अब ये ट्रिक उस पर वर्क नहीं करेगी अगर आपने वो टॉपिक भी नहीं पढ़ा है तब भी ये ट्रिक ट्राई करें, इट वोंट वर्क। वाइल डूइंग द पेपर, आप जैसे आपने बायोलॉजी सेक्शन शुरू किया, आपने करा आपके पास उसके बाद लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या 5-6 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये नहीं है कि आप उसी में लग जाओ कि मैं तो ये पूरा करके ही जाऊंगी क्योंकि मैंने टॉपिक पढ़ा। नहीं, जस्ट स्किप इट। मोस्ट प्रॉब्ली ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये सबके लिए आग का पेपर नहीं है, सबका पेपर है। तो शायद ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी है कि अगर वो टॉपिक पढ़ा है तो उसका हर क्वेश्चन आता हो। ये आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो स्किप दैट क्वेश्चन रादर देन वेस्टिंग योर टाइम। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी जब भी आप पेपर दें तो पहले इजी क्वेश्चंस करिए, सारे के सारे इजी और मीडियम, नॉट द टफ क्वेश्चन प्लीज। जैसे आपने बायोलॉजी के कर लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इजी क्वेश्चंस कर लिए, दैट डोंट टेक एनी मच टाइम, मोस्ट प्रॉब्ली 30 सेकेंड्स और सो। ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि जब आप इन इजी क्वेश्चंस को लेकर जब आपका पेपर आप जब ये सारे इजी क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया मोस्ट प्रोबेबली 500 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि नीट का पेपर ऐसा ही बनाया जाता है कि इजी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो जब आप इजी क्वेश्चंस कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्क्स 500 या 520 के करीब पहुंच चुके होंगे। अब आपका टाइम है इसके बाद मीडियम और टफ क्वेश्चंस करने का। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन राइट इन द स्टार्टिंग, आप वेस्ट मत करिए क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग से टफ क्वेश्चन शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपका एक तो टाइम लेंगे और आप डीमोटिवेट भी होंगे। और आप इजी जैसे कर लिए तो आपके पास बहुत टाइम बचेगा। अब आपको ये लगेगा हाँ मैंने इतना तो क्राइटेरिया पूरा कर लिया है, अब मैं जो बचे क्वेश्चन है उनको अच्छे से और करूँगी, तो आपके पास टाइम भी होगा और आप क्वेश्चन और बेटर कर पाएंगे। सपोज आपने टफ क्वेश्चन चलो पहले करने शुरू कर दिए, अब उस टफ क्वेश्चन की वजह से आपने पहले करने की वजह से और आपके पास टाइम नहीं बचा, आपके पास सपोज 1 आवर लेफ्ट है क्योंकि आपने 2 घंटे टफ क्वेश्चंस में ही लगा दिए, उसकी वजह से जो इजी क्वेश्चंस भी होंगे ना वो भी आपके गलत होते रहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं। दिस इज द माइंड साइकोलॉजी वी हैव टू चेंज। हमें एक साथ टफ क्वेश्चन सारे नहीं करने हैं, हमें पहले इजी और मीडियम क्लियर करने, फिर हम टफ पे आएंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड में आएंगे जिससे हम सुकून हो सके, हम चिल हो सके कि हाँ हमने मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर लिया, अब मुझे बेस्ट या टॉप क्राइटेरिया के लिए क्वेश्चंस करने हैं। अनदर इज, आप जो क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। जैसे कुछ क्वेश्चन में होता है एक्सेप्ट, नो, इफ़। कभी कभी जब वी आर रीडिंग ना ये भूल जाते हैं और आंसर हम वैसे टाइप कर देते हैं एज इफ वो था ही नहीं वो इफ़, नॉट और एक्सेप्ट, और फिर हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ये स्ट्रैटेजी है कि अगर एक्सेप्ट, इफ़ या नो या ऐसे ही कुछ वर्ड है तो उसको इनसर्कल कर लीजिए आप क्वेश्चन में उस वर्ड को इनसर्कल कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा जब मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ कि मैं भूल नहीं गई, वो आपको हमेशा याद रहेगा, तो आप नेगेटिव मार्किंग के आपके चांसेस कम हो जाएंगे। और जैसे आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या फिर टफ क्वेश्चन है या फिर कन्फ्यूजन है तो आप उस क्वेश्चन को सर्कल कर लीजिए पेपर में, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली। अगर कन्फ्यूजन है तो जैसे मैं करती थी तो एनसर्कल कर लेती थी, और अगर टफ क्वेश्चन है तो उसको स्टार लगा दीजिए, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अभी मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और अभी कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। जब आप पेपर दे रहे हैं एंड आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है बट मुझे तो करना ही है, तुक्के मत मारिएगा प्लीज़ तुक्के मत मारिएगा। जैसे आज फिजिक्स का ले लेते हैं और मेरा आंसर आया है 60, बट ऑप्शन में 59 दे रखा है, तो मैं 60 और 59 तो आसपास है, तो मैं वो कर देती हूँ। ये गलत स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल मत करिएगा, ये कभी वर्क नहीं करेगी। 1-2 बार तो एवरीबडी हैज़ एन एक्सेप्शन, बट ये मत करिएगा कि मेरा 60 आया तो मैं 59 टिक कर दूंगी, वो भी नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। आई एम टेलिंग इट दिस, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, वी माइट बी लकी, वी माइट नॉट बी लकी। सो ये गलती मत करिएगा कि तुक्के मारते चले गए कि मेरा 60 आ रहा है तो मैं 59 मार्क कर देती क्योंकि 60 ऑप्शन में ही नहीं है। जब आप क्वेश्चन सोच रहे हैं कि ये नीट में आ सकता है, ये नीट में आ सकता है, आई एम टेलिंग यू दिस, जेईई मेंस का नीट में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैं ये कह रही हूँ। सपोज अभी हमारे 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम है, उससे पहले जेईई मेंस का एग्ज़ाम होगा। जब आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो जाए ना और आंसर शीट भी रिलीज़ हो जाती है, आप उसके क्वेश्चन लेके बैठ जाइएगा, वो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे नीट में हमारे, बिकॉज एग्जामिनर्स आर द सेम हु आर सेटिंग द पेपर।
सो आप उसके क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ईजी एंड मीडियम वाले, नॉट द टफ वन। क्योंकि जो लोग एग्जाम का आंसर शीट निकालते हैं ना वीडियोज और यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म पे, वो लोग ये भी बताते हैं कि दिस वॉज ईजी एंड दिस वॉज टफ एंड दिस वॉज मीडियम लेवल। सो ईजी और मीडियम लेवल करिएगा, टफ क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं। सो दिस इज द मेन ट्रिक। जेई मेन्स के क्वेश्चन आते हैं प्रिडिक्ट करने की, नीट में प्लीज आएंगे। और इस एक मंथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करिएगा एज अ मॉक टेस्ट। एंड अगर उस मॉक टेस्ट में या किसी में भी आप गलती करते तो उसको नज़रअंदाज मत करिए, डोंट लीव इट बिहाइंड कि हाँ हो गया, मैंने क्वेश्चन का आंसर रट लिया, अब मुझे ये आता है। नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको कैसे किया मैंने, मतलब ये इसके आंसर जो मैंने देखा बुक में कि उसका आंसर है कैसा है, अब उसको आप समझिए कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा आई विल बी एबल टू डू इट, रादर देन उसका आंसर रटना या निगलेक्ट कर देना। वो सबसे बड़ी गलती भी होती है, वो मैंने भी करी है, ये मत करिएगा। वाइल डूइंग द स्टडी फॉर द नीट इन द एंड मंथ्स, एक सब्जेक्ट को पूरे एक दिन मत करिएगा कि आप आज बायोलॉजी लेके बैठे तो पूरा बायोलॉजी कर लिया पूरे दिन, ये नहीं करना है, बिकॉज माइंड बोर हो जाएगा इस चीज़ से। हमें क्या करना है, हमें अगर हम कुछ घंटे बायोलॉजी लेके बैठे हैं तो कुछ घंटे फिजिक्स लेके बैठेंगे, कुछ घंटे केमिस्ट्री लेके बैठेंगे। एंड ये नहीं है कि आप बस पूरे दिन थ्योरी कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स की, नहीं, आपको MCQs एंड क्वेश्चंस भी करने हैं, सो दैट आप एनालिटिक्स तो करेंगे इस क्वेश्चंस का, उस सब्जेक्ट का, टॉपिक का एनालिटिक्स तो करेंगे। क्योंकि अगर आप पूरे दिन उस सब्जेक्ट के या फिर तीनों सब्जेक्ट की सिर्फ थ्योरी लेके बैठे रहेंगे, माइंड को कुछ मिलेगा नहीं, उसको बस बोला जा रहा है कि आप फिल करते रहो, इन्फॉर्मेशन फिल करते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। माइंड को वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए भी दो, कि जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो वो माइंड को जो आपने फिल किया है वो उस क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट टिप दूंगी, ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब द डे ऑफ नीट और जेई, आप जब जाएं तो अपने पेरेंट्स से बात करके जाइएगा अच्छे से। एंड आप एक अच्छा सा अपना, आपको जो फेवरेट गाना लगे ना वो ज़रूर सुन के जाइएगा। उससे क्या होगा, आपको एट ऑफ द एग्ज़ाम एंग्जाइटी, जो डिप्रेशन होगा ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप बोलेंगे, और ये ज़रूर बोल के जाइएगा अपने पेरेंट्स को कि मैं अच्छे से करके जाऊँगी या फिर मैं अच्छे से करके आऊँगा, ये मतलब बी पॉजिटिव ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। गाना सुनेंगे अच्छा सा एंड ढिंचाक वाला सुनिएगा, जिससे आपका मोटिवेशन हाई हो, आपकी एनर्जी लेवल हाई हो। एंड कॉफ़ी ज़रूर पी के जाइएगा, वरना ऐसा ना हो क्योंकि आपने बिफोर द एग्ज़ाम उस रात को सोए नहीं है ना, एग्ज़ाम में सो जाएं। सो कॉफ़ी पी लीजिएगा, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड एक अच्छा सा ढिंचाक वाला गाना ज़रूर सुनिएगा। यू विल फील हाई, यूफोरिक, you will feel euphoric and you will be ready for the exam। and एग्ज़ाम से पहले वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में किसी से बात मत करिएगा। मोस्ट प्रॉबेबली एट द एग्ज़ाम सेंटर everybody is your competition, nobody is there to help you, everybody is your competition, only parents are there to help you and examination invigilators are there to help you and the examination centers are there to help you, nobody's there to help you, mainly students, because everybody is your competition. Think about it and hope for the best. This was the ultimate guide, tips and tricks for you guys last month के लिए जो आपको करनी चाहिए from my side. Hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe and comment on my channel. Because if you subscribe, when I'll post a new video, you will get updated. Thank you so much.